मिश्रण से जो हम नुस्खा तैयार करेंगे वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बढ़ाएगा। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको बार बार दवाई का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये नुस्खा आजमाने से आपको काफ़ी बेहतर फर्क पड़ सकता है। अगर आप ये मिश्रण को 7 से 8 दिनों तक यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में ताकत इंक्रीज़ होगी। और आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी कि रोग प्रतिकारक रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। लहसुन और शहद बेहद पुराना देसी नुस्खा है। इसके फ़ायदे बड़े बड़े हैं। कई बड़े बड़े रोगों को दूर करने के लिए इन दोनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। बेशक आज के इस फास्ट ज़माने में हम ये सारे देसी नुस्खे भूल बैठे हैं, लेकिन इनका असर और उपयोग आज भी कई बीमारियों को दूर करने में किया जाता है और काफ़ी सालों से होता आ रहा है। लहसुन और शहद को साथ मिलाने से और खाने से एंटीबायोटिक और बेहद असरदार एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है और कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हमें कच्चा और शुद्ध शहद चाहिए। शहद शुद्ध होना बेहद ज़रूरी की बात है और लहसुन तो आपके घर में आसानी से होगा ही। तो हमें इस तरह की 2 या 3 कली लेनी है। 3 कली लेकर हमें थोड़ी थोड़ी इसको कूट देना है। तो मैं आपको इधर दिखाने वाला हूँ। आप जिस तरह से निकल जाए उस तरह से आपको इसको कूट देना है। तो हमने अच्छी तरह से कूट दी है, लगभग इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि तैयार हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हम अलग निकाल लेंगे एक चम्मच की मदद से। ये जो हमने 3 कलियों का पीस बनाया है, तो ये हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमने पीसे है उसमें हमें 2 चम्मच शहद मिलाना है। आप शहद अपने हिसाब से मिला सकते हैं। अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो आप 2 चम्मच शहद मिला सकते हैं। तो हमने इसमें 1.5 चम्मच शहद मिला दिया है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से। तो जब ये मिक्स हो जाए तब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे, ताकि जो शहद है वो लहसुन के ऊपर पूरी तरह से कवर कर जाए, उसमें समा जाए। तो फिर दोस्तों इसको आपको सुबह जब उठते हैं तो आपको खाली पेट सिर्फ 7 दिनों के लिए आपको यूज़ करना है और फिर इसका कमाल देखिए। मगर ध्यान रखें कि हमेशा कच्चे और शुद्ध शहद का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसको शहद से खाने से वज़न भी कम होता है। तो दोस्तों इस मिश्रण को खाने से हृदय तक जाने वाली धमनियों में जो जमा वसा हो जाती है उसको ये निकलता है, जिससे हमारा जो खून का प्रवाह है वो बहुत अच्छी तरह से हमारे हृदय तक पहुंचता है। इसको खाने से गले की खराश दूर करता है। जैसे ही आप इसको खाएंगे गले में जो संक्रमण है वो दूर करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह गले की खराश और सूजन को कम करता है। इससे पाचन तंत्र तंदुरुस्त रहता है और पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं होता। तो दोस्तों और इसको खाने से सर्दी जुकाम के साथ साइनस की तकलीफ भी काफ़ी इससे बहुत कम हो जाती है। यह मिश्रण शरीर की गर्मी को बढ़ाता है और बीमारियों को दूर रखता है।
अगर आप सर्दी के मौसम में इसको यूज़ करेंगे तो ये नुस्खा आपके लिए एक बेहतर रामबाण की तरह साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको लहसुन की, अगर आपकी लहसुन की कली बहुत बड़ी है तो 2 लेनी है, छोटी है तो 3 यूज़ करनी है। तो दोस्तों, ये नुस्खा ट्राई करने के बाद आपकी शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जो बहुत बीमार पड़ते हैं तो इसको आजमाने के बाद आप कम बीमार पड़ेंगे। आपको जो दवाइयों का खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये नुस्खा आजमाइए। अगर कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे शुद्ध देसी नुस्खे के नए नए वीडियो हर रोज़ अपलोड करता हूँ, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें।